बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में गंदम की फसल दीगर ज़रिए अजनास के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रकबे पर काश्त की जाती है और मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से भी इस फसल को ज़री मईशत में बुनियादी हैसियत हासिल है। गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए बाज़ अवामल नहायत ज़रूरी हैं। मौसमी हालात का साजगार होना, खाद और पानी का सही इस्तेमाल और बर वक्त फराहमी, तरक्की दादा इकसाम की काश्त और बीमारियों का तदारक। एक अंदाजे के मुताबिक बीमारियों की वजह से गंदम की पैदावार में हर साल 12.5% कमी वाक़या हो जाती है। इन बीमारियों में सबसे अहम बीमारी रस्ट कुंगी है। इस कुंगी की 3 इकसाम होती हैं। पहली जर्द कुंगी या धारीदार कुंगी, दूसरी भूरी कुंगी या पत्ते की कुंगी, तीसरी स्याह कुंगी या तने की कुंगी। सबसे पहले जो जर्द कुंगी, जो कि जिसको धारीदार कुंगी भी कहते हैं, जो कि एक फंगस जो कि पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस नामी फफूंदी की वजह से पैदा होती है और इस बीमारी में इसके पीले रंग के धब्बे बनते हैं पत्ते पे और उसके बाद फिर ये धब्बे जो हैं वो धारी की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं और इस बीमारी का मौसम जो आने का है वो जनवरी और फरवरी, जब नमी बहुत ज़्यादा, नमी 100% या 90% तक हो और टेम्परेचर जो है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बीमारी का हमला जो है वो ज़ोरों पर होता है और ये बीमारी ज़्यादातर शुमाली इलाकों और सूबा सरहद के इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है। जब ये बीमारी फसल पर ज़्यादा नमूदार होती है, वबाई सूरत इख्तियार कर जाए, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें गंदम के जो बीज हैं वो श्रिवल्ड यानी सुकड़े हुए होते हैं और वज़न उनका कम रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल में पैदावार जो है उसमें कमी वाक़या आ जाती है। किसान भाइयों, दूसरी जो कुंगी है उसको कहते हैं भूरी कुंगी या पत्ते की कुंगी। ये एक फंगस पक्सीनिया ट्रिटिसिना नामी फफूंदी से फैलती है। ये बीमारी पत्ते पर ज़ाहिर होती है और ये गोल बिखरे हुए धब्बों की सूरत में पत्ते पर ज़ाहिर होती है और गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं। ये बीमारी हमारी फसल पर तकरीबन जब टेम्परेचर जो है वो 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त ये बीमारी का हमला शदीद होता है। और इस बीमारी का ये बीमारी जो है ये हमारे जनूबी इलाके और जनूबी पंजाब में ज़्यादा आती है और इस बीमारी का एक हमला 1978 में जब मैक्सी पाक काश्त की जा रही थी तो उस वक्त इसका हमला हुआ था और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था और जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को इस के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद साइंसदानों ने इसके मुतल्लिक इसके कंट्रोल के लिए सोचा और अब इस बीमारी पर कंट्रोल कर लिया है और अभी तक इस बीमारी ने वबाई सूरत इख्तियार नहीं की। भूरी कुंगी या पत्ते की कुंगी जब फसल पर नमूदार होती है तो सब्ज़ मादा होता है उस पर यह अटैक करती है और सब्ज़ मादे जो खुराक पैदा करने के लिए पत्ते में मौजूद होता है उसको कम कर देती है और जिसकी वजह से पौधे को खुराक कम मुहैया होती है और जिसकी वजह से सीड जो बीज की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और बीज जो है वो श्रिवल्ड हो जाते हैं, सुकड़े हुए पैदा होते हैं और उनका वज़न भी हल्का होता है। तीसरी बीमारी जो कि स्याह कुंगी या तने की कुंगी होती है, ये गहरे भूरे रंग के लंबूतरे जब टेम्परेचर हो और 100% ह्यूमिडिटी हो, नमी वाक़या हो, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फील्ड में फैलती है और इस बीमारी के जो इलाके हैं वो जनूबी हमारे मुल्क के जनूबी इलाके और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं ये बीमारी जो है वो नमूदार हो सकती है, क्योंकि ये दूसरी बाकी जो कुंगियाँ हैं उनकी बनिस्बत इसको ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत है। इस बीमारी का नुकसान ये है कि अगर ये बीमारी, ये हमारी फसल की आखिरी बीमारी है और लेकिन ये आखिर स्टेज पे आती है और इस बीमारी का नुकसान ये है कि अगर ये पहले आ जाए और अगर ये फसल
پکنے کے بعد آتی ہے تو اس سے اس پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 قسم کی کنگیاں ہوتی ہیں جو کہ گندم پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی ترقی دادہ اقسام اور قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کو کاشت کریں۔ یہ جو بیماری ہے جو کہ کنگھی ہے، یہ ہوا کے ساتھ منتقل ہوتی ہے، اور اس ہوا کے ساتھ منتقل ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سپرے یا کیمیکل یا دوائی ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام ہی کاشت کی جائیں تو وہ اس کے کنٹرول میں بہتر معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کھیت ہے اور اس کھیت میں آپ 4 حصے کر لیں اور 4 یا 5 اقسام کاشت کریں، ایک ہی قسم کی کاشت نہ کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہی قسم کاشت کریں گے تو اس پہ اگر بیماری کا حملہ آتا ہے تو وہ ساری فصل جو ہے اس کو تباہ کر دے گی۔ لیکن اگر آپ نے 4 یا 5 قسمیں استعمال کی ہیں ایک ہی کھیت میں، تو ایک پہ اگر بیماری آ جاتی ہے تو دوسری جو اقسام ہیں وہ ان میں قوت مدافعت ہوگی تو وہ اس بیماری کے حملے سے بچ جائیں گی۔ ذمہ دار بھائیوں، جو باتیں میں نے آپ سے اس بیماری کے متعلق کی ہیں، امید ہے آپ ان پر عمل کریں گے اور اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کی گندم کی فصل کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور جس سے آپ کی خوشحالی ہے اور ملک کی بھی خوشحالی ہے۔